ये बात प्रूफ हो गई है कि तालीम के हुसूल के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। तलहा, ये बात भी प्रूव हो गई है कि बाप बेटी का रिश्ता बड़ा नायाब होता है, अनमोल होता है और बेटी बाप से वो कुछ करवा सकती है जो बाप शायद करने का सोचे भी ना, क्योंकि बाप बेटी की मोहब्बत में वो सब कर लेते हैं। क्योंकि ऐसे ही हम आपको एक बाप बेटी से मिलवाने वाले हैं जो कराची के रहने वाले हैं और उन्होंने एक साथ MBA में एडमिशन लिया और एक साथ MBA का इम्तिहान पास भी कर लिया। डॉक्टर बीरबल और डॉक्टर सपना कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। बाकी सारी डिटेल्स इनसे मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वेलकम। से पहले थैंक यू सो मच कि आप लोग आए हमारे पास सुबह सुबह। तो अब ये बताइए कि किसने किसको इंस्पायर किया? पहले MBA आपने एडमिशन लिया, आपने फिर फादर को अपने फोर्स किया? जी पहले तो ये था, जब प्री मेडिकल में मैं थी, आई हैड नो इंटरेस्ट इन मेडिकल फील्ड। लेकिन मेरे फादर जो हैं वो डॉक्टर हैं, तो उनकी विश थी कि तीनों बच्चे जो हैं ना वो डॉक्टर बने। तो भाइयों ने तो खैर इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया, तो आई वॉज लेफ्ट। तो आई चूज़ दिस फील्ड एंड आई वॉज इंस्पायर्ड ग्रेजुअली बाय माई फादर, उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह से। जब आई completed माई BDS, तो आई डिसाइडेड टू डू मास्टर्स। तो जब मैं एडमिशन ले रही थी, आई वांटेड कि मेरे फादर भी लें। ही वॉज़ वेरी एक्टिव, मतलब कभी फील नहीं हुआ कि ही कैन नॉट डू, और मतलब अभी रिटायर हो चुके हैं या ऐसा कुछ। तो नहीं, क्यों फादर की आपकी पहले MBA करना या रीजन था जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए, तो आपने कहा कि नहीं आई टू स्टैंड अप, मेरे साथ पापा करें या नहीं? वो वैसी आई स्पेशलिस्ट हैं, ही हैज़ अ मास्टर डिग्री, लेकिन मुझे था कि वो भी करें, साथ करें। हाँ। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस डॉक्टर बीरबल? अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और सबसे बड़ा मुझे अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि मेरी बेटी मेरी स्टूडेंट रही। और दूसरा एक्सपीरियंस अभी अच्छा ये रह गया कि हम लोग कन्वोकेशन जो 18 दिसंबर को जो हो रहा है जनरल मेडिकल यूनिवर्सिटी का, उसमें एक साथ हम लोग डिग्री वसूल करेंगे। वाह, अच्छा, मैंने सुना है कि आपके बाहर भी बेटे जो रहते हैं वो बाप के कॉन्वोकेशन में भी आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसूलन सुनने में ये आता है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के कॉन्वोकेशन में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्वीट मोमेंट, एक बहुत अच्छा जैसे होने वाला है कि बेटे आपके कॉन्वोकेशन में आ रहे हैं। जी, यही मुझे बहुत खुशी हो रही है और उस लम्हे का इंतज़ार है। मेरे दो बेटे बाहर हैं, वो मेरे गेस्ट हैं। आप वाली बात है कि जो पेरेंट्स बच्चों के कन्वोकेशन के लिए जाते हैं वो गेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ जो है ना मेरे बेटे जो है ना अपने वालिद के कन्वोकेशन अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, वो मेरे गेस्ट। डॉक्टर बीरबल, आप कब रिटायर हुए? आपका क्या प्रोफेशन था और क्या आपकी फाइंडिंग्स थी, क्या लर्निंग्स थी इस प्रोसेस में? मेरी एक्चुअली जो प्रोफेशन है, मैं हूँ आई स्पेशलिस्ट, आई वाज मेडिकल सुपरिटेंडेंट स्पेंसर आई हॉस्पिटल। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस 20 ग्रेड में। मैं रिटायर हुआ 2020 में। मैं जब रिटायर हो रहा था तो रिटायर होने से 2 साल पहले, जब रिटायर बंदा होने वाला है ना, थोड़ा माइंड लेवल थोड़ा नेचुरली कुछ उस लेवल पे चला जाता है ना कि अभी ये करना वो करना है। तो मेरी बेटी एडमिशन ले रही थी MBA में जनरल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो मुझे कहा बेटा बाबा मैं एडमिशन ले रही हूँ, आप भी मेरे साथ एडमिशन ले। मैंने बोला अभी मैंने क्या करना, प्रमोशन तो मैंने नहीं लेना, मैं तो रिटायर हो जाऊँ। मुझे नहीं आपने पढ़ना है, स्टडी करनी है, कोई उम्र की हद तो नहीं होती पढ़ने में। आपके लिए एक नॉलेजेबल है, एक फील्ड है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, इसमें तो और भी चीज़ें हैं। आपका स्किल डेवलप होगा, आप अपग्रेड होंगे, आपके माइंड लेवल चेंज होगा, आप एक्टिव रहेंगे। रिटायरमेंट के बाद आप ये नहीं सोचेंगे आप रिटायर होंगे, आपकी लाइफ की एक्टिविटी जो है ना और बढ़ जाएगी, आप वो होगे। तो मुझे थोड़ा अजीब ही लगा, लेकिन क्लास में जाते बहुत अच्छा लगता था। नौजवानों के साथ बैठ के आपने कहा मैं भी नौजवान हुआ? हाँ, नौजवान तो नहीं थे, बच्चे थे सारे मेरे सारे सामने। बच्चे थे। नौजवान तो नहीं था। पर एक बात तो बताएं, MBBS किया हुआ है, डॉक्टर बने हुए हैं, पहली जिंदगी में 12-15 साल 20 साल आपने पढ़ाई कर ली है, मजीद पढ़ाई? इतनी पढ़ाई क्यों भाई? पढ़ाई इसलिए कि इंसान को दुनिया में रहने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप किसी फील्ड में ले। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने हेल्थ केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA में एडमिशन ली। देखें, तालीम ऐसी चीज़ है, इसकी कोई हद लिमिट नहीं है। आप जीने से लेके मरने तक आप तालीम करते रहें, लेकिन आपकी जो एंडिंग पॉइंट है नहीं। तो मेरा भी ये रिश्ता, मेरी बेटी ने भी मुझे इनकरेज किया कि बाबा इसमें तो कोई है नहीं, रिटायरमेंट थोड़ी है, आप पढ़ें। और यकीन करें, मैं जब पढ़ रहा हूँ, मैंने कभी अब रिटायरमेंट सोचा ही नहीं। मैं तो स्टूडेंट ही फील कर रहा हूँ अभी इसी तरह जिस तरह सिंध मेडिकल कॉलेज में मैंने दिल होना चाहिए जवान। सिंध मेडिकल कॉलेज में मैंने MBBS किया, तो जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था मैं MBA का।
तो मुझे पुरानी वो सारी जो यादें चीज़ें मेरे को ताज़ा हो याद गई। आती थी, तो मैं अपने आप को कभी रिटायर या उस लेवल का मैंने समझा ही नहीं। मैं तो अपने आप को वो स्टूडेंट समझता, जैसे सिंध मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया था, तो मेरी कंटिन्यूएशन चल रही है। अब तो आगे मैं- फर्दर क्या प्लान्स हैं आपके, कि रिटायरमेंट आपकी हो चुकी है लेकिन अब आपने एमबीए भी कर लिया है, तो आगे क्या सोचा है करने का? मेरी प्लानिंग ये है कि चूंकि मेरी पोजीशन जो आई स्पेशलिस्ट की है, तो मैं फिर चाहूँगा कि कोई आई में कोई ऐसे करूँ, कोई ऐसे जैसे अभी हमारे कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स है, उसमें मैंने एक एडमिशन ली हुई है। मैं कोशिश करूँगा, उसके भी एग्ज़ाम होंगे मार्च अप्रैल में, वो भी एग्ज़ाम दूँ। मेरे ख्याल से आपको और सपना को PhD करनी चाहिए। और दोनों को साथ करनी साथ चाहिए। हाँ, करनी इंशाल्लाह प्लान है। PhD के लिए MPhil के लिए तो हम अभी रिकग्नाइज हैं HEC की तरफ से कि जो हम लोगों ने किया उस पर वो हमें वो देंगे, लेकिन PhD इंशाल्लाह हम प्लान बना रहे हैं आमीन। कि PhD भी करेंगे। सपना का अगला सपना क्या है? एज आई हैव डन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी रेजिडेंसी, तो कौन सी सर्जरी रेजिडेंसी? बड़ा मुश्किल सा वर्ड था, ये कुछ समझ में नहीं आया, यूं जहाज की तरह ऊपर से गुजर गया। फिर से बताइएगा। ओके, आफ्टर ग्रेजुएशन हर फील्ड में सब स्पेशलिटी तो होती है ना, जैसे MBBS के बाद कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट, डिफरेंट फील्ड्स हैं। इस तरह से Specialization जो होती है वो उस तरफ जाते हैं। स्पेशलाइजेशन, इस तरह से BDS में भी डिफरेंट फील्ड्स हैं। वी हैव पीडियोडोंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट, अच्छा, ये डेंटिस्ट की फील्ड में जो है वो फिर आपने M से कुछ कहा था, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। मैक्सोफेशियल सर्जरी। जी, इसमें क्या होता है, अब बता भी दें। ये सर्जन जो है ना डील करते हैं विद ओरल कैंसर्स, जैसे ओरल कैंसर्स हो गए और ट्रॉमा हो गया, लाइक एक्सीडेंट के केसेस आते हैं इमरजेंसी Jaws में, पे जिसमें आपके जॉ लग- फ्रैक्चर्स हो गए, ओरल पैथोलॉजीज हो गई। तो इसमें मैंने ट्रेनिंग की हुई है 4 इयर्स की, तो आई विल बी गिविंग द एग्जाम। तो अभी तो यही बोले फिर आप सर्जन बन जाएंगी। यस इंशाल्लाह। आपके भाई तो बाहर चले गए, आप क्या कर रही हैं पाकिस्तान में? मैं पेरेंट्स के साथ हूँ। अच्छा, ये है कमाल बेटी का, अगर बेटे चले गए बेटी साथ है। क्या ये कहेंगे पापास आप डॉटर साहब? लग रही है मुझे, है ना? हाँ, देखें बेटी रहमत होती है, बेशक। और देखें बेटे अल्लाह पाक की गिफ्ट होती है, अल्लाह पाक की। लेकिन बेटी जिस घर में हो ना, मैं समझता हूँ फरिश्ता है, वो Agreed. लकी बंदा है, रहमत है। और आप इस वक्त भी देखें कि बेटी मेरे साथ है, मैं इसका क्लास फेलो भी हूँ, हम क्लास में एक साथ बैठते Teacher थे, भी और हूँ टीचर्स aunty। भी बड़े वो इनकरेज करते थे, खुश होते थे, बाप बेटी पढ़ रहे हैं, यकीन भी नहीं स्टूडेंट्स ने करते कभी थे। किया, जैसे कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स होते हैं, अक्सर बुलीज करते हैं, आपको कमेंट्स करते हैं, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, अच्छे ये सब भी कमेंट्स बहुत करते थे, खुश appreciate होते थे, करते थे। appreciate करते थे। ऐसे नहीं था कि वो आपको आके अंकल बोलते थे और आप नाराज हो जाते थे? हाँ नहीं, उन्होंने अंकल नहीं बोला, सर बोलते थे मुझे रेस्पेक्ट करते थे। जो टीचर्स भी थे वो भी मुझे जो है ना वो सर करके बोलते थे, सर आप कैसे हैं, सर ठीक है, माशाल्लाह। रेस्पेक्ट करते थे। वाह। क्योंकि मैं सीनियर था सबसे, जो स्टूडेंट थे वो जूनियर थे मेरे से, बच्चे Right. सपना की एज के थे, तो वो बहुत रेस्पेक्ट करते थे। हमारी एक ऐसे फैमिली की तरह कोऑर्डिनेशन। माशा बीरबल साहब, जब अल्लाह ताला बेटा भेजता है ना, तो कहता है जा अपने बाप की मदद कर, और अल्लाह ताला जब बेटी भेजता है तो कहता है जा मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। तो यकीनन बेटी बड़ी रहमत है, और बेटी से अच्छी कोई रहमत हो नहीं सकती अल्लाह ताला की। वी आर वेरी थैंकफुल डॉक्टर बीरबल, डॉक्टर सपना फॉर कमिंग ऑन आवर Thank you so शो। much.